अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान डिजिटल चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज 27 तारीख है, बुध का दिन है, दोपहर का वक्त है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में फॉग भी ख़त्म हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में इंतशारी टोला जो है वो भी तितर बितर होके इधर उधर भाग गया। लेकिन पिछले 3 दिनों में बहुत कुछ हुआ और उनमें से चंद चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, चंद खबरें मैं आपको दे देता हूँ। और काफ़ी कुछ आपने सोशल मीडिया पे देख रहे हैं और काफ़ी कुछ सोशल मीडिया पे झूठ चल रहा है, जिसमें हलाकतों की तादाद है, शहादतों की तादाद है। जो टीटीपी के काफिर मरेंगे, मैं उनको शहीद तो नहीं कह सकता, मैं तो उनको हलाक ही कहूँगा। तो बात यह है कि हुकूमत जो थी और फ़ौज जो थी, आई एस्टेब्लिशमेंट आप कह लें, वो पहले काफ़ी उसने रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया बहुत ज़्यादा, और इस रेस्ट्रेंट को कमज़ोरी समझा गया, इसको वीकनेस समझा गया। हम सब ने उनको बुरा भला कहना शुरू हो गए, चाहे वो इंटीरियर मिनिस्टर हों, चाहे वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हों, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, हम सबको आड़े हाथों लेते रहे। लेकिन कल इस्टेब्लिशमेंट ने दिखा दिया कि इनफ इज़ इनफ एंड देखी जाएगी। और इस्टेब्लिशमेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पुलिस आपकी जो है अपने ओन पे जितना मर्ज़ी हम उनको रिस्पेक्ट करें, वो उनकी शायद इतनी अहलियत नहीं है, या इतनी तादाद नहीं है, या ऐसी ट्रेनिंग नहीं है कि वो इतने बड़े क्राउड को, इतने बड़े मॉब को इतनी जल्दी से हिला सकें। तो इसलिए पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं, रेंजर्स और एफसी, उन्होंने उनका साथ दिया और क्या भरपूर साथ दिया। ये तो थी कल तक की कहानी। लेकिन अब आपको ज़रा शुरू से मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ जो आपको पता चलेंगी। ये बुशरा बीबी का एक ग्रैंड प्लान था, ग्रैंड मास्टर प्लान ये था कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टेक ओवर करना था। और बुशरा बीबी ने पीटीआई की बहुत सी चीज़ों पे पानी फेर दिया। वो इस तरह से कि पीटीआई के काफ़ी लोग जो हैं, उन्होंने लॉबिंग फर्म्स हायर की हुई थी यूके में, अमेरिका में, फ्रांस में, हर जगह पे वो मुजाहरे भी कर रहे थे। पैसे चाहे दिए जा रहे हो या ना दिए जा रहे हो, लेकिन वो कर रहे थे मुजाहरे। और वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो आने वाली है उसके साथ काफ़ी लॉबिंग कर रहे थे। और उसमें उन्होंने खातिर खा, यानी उनका ख्याल में उनको खातिर खा जो है वो पेशरफ भी हुई थी कि सडनली बुशरा बेगम ने एक आके पब्लिक स्टेटमेंट दी और उसमें उन्होंने सऊदी अरेबिया को आड़े हाथों ले लिया। और सऊदी अरेबिया के मतलब जो उन्होंने कलमात इस्तेमाल किए, वो वहाँ पे रहने वालों को फ़ौरन समझ आ गई कि ट्रंप जो है, और ट्रंप का जो सन इन लॉ है जेरेड कुशनर, वो तो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और मिडल ईस्ट और साउथ ईस्ट की, एशिया की जो पॉलिसीज़ हैं, उसमें मोहम्मद बिन सलमान का बड़ा कलीदी रोल होना है। तो एकदम से उन्होंने बुशरा बीबी को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। सलमान अहमद ने जो ट्वीट की और उसने जो जिन अल्फाज में उसने उसको घटिया कहा, ग्रीडी कहा, सब कुछ कहा, वो सबके सामने है, वो ट्वीट आपके सामने है। मैं उससे खुद से फैब्रिकेट तो कर नहीं रहा, लेकिन बुशरा बेगम ने एक तीर से कई शिकार करना चाहे। उसने अलीमा खान और उज़मा खान को साइड पे किया, खुडे लाइन लगाया कि बहनों को मैं एक दफ़ा दफन कर दूं। फिर उसने कहा कि पार्टी लीडरशिप, जिसमें बैरिस्टर कोहर और शेर अफजल मरवत और बाकी लोग थे, इन सब को मैं बिल्कुल ये बौने का कट साइज़ में कर दूं, कट टू साइज़ जैसे होता है ना, और मैं ही हूँ यहाँ पे। वो केपी के जाके बैठ गई। केपी के हाउस से वो जितने कॉन्ट्रैक्ट्स थे, ठेके थे, उन सारों को कंट्रोल करना शुरू हो गई। जितने ठेकेदार थे उन सबको बुलाया गया, उनसे कहा गया कि जितनी तुम्हारी मशीनरी है ये धरने के लिए इस्तेमाल होगी और तुम्हें लेट पेमेंट के नाम पे तुम्हें इतने इतने पैसे हुकूमत के फंड से मिल जाएंगे। ठीक है जी, सब कुछ हो गया, तैयारियां भी बहुत थी, सरकारी मुलाजमीन भी पकड़ लिए। लेकिन असल जो खौफनाक बात थी, उन्होंने तहरीक तालिबान से फुल राब्ते में थी। और तहरीक तालिबान के जो आप समझे डाकू थे, डकैत थे, कातिल थे, वो इनके काफ़िले में शामिल थे और पहले दिन से शामिल थे। और कल बल्कि इस्लामाबाद में काफ़ी लोग पकड़े गए हैं जिनका जो पाकिस्तानी नहीं है, अफ़गान से हैं, और ख़ास तौर पे उनकी टीटीपी से उनका ताल्लुक़ है। तो अब तो इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि तहरीक इंसाफ जो है बाकायदा एक दहशतगर्द ग्रुप है और ख़वारिज की मदद से ये जो है बदमाशी करते हैं
और इनको अब बड़े आनी हाथों से निबड़ना चाहिए। जो पिछले काफ़ी अरसे से एक चीज़ हो रही है और मेरा ख्याल है कि मियाँ शहबाज शरीफ के लिए एक बड़ा लम्हा फ़िक्री है कि उनकी काबीना जो है उसने इक्का दुक्का बयानात के अलावा या इन्फ्लेम करने वाले बयानात के अलावा उन्होंने ओनरशिप नहीं ली है इस इशू की, और उन्होंने बड़े आराम से इसको पास ऑन करते रहे, स्लिप ऑन करते रहे कि जैसे ये पीटीआई जाने और इस्टेब्लिशमेंट जाने, ये तो उनका बगल बच्चा है, वही इसको लेके आए थे और वही इसका कोई इलाज भी करेंगे। तो इस एटीट्यूड ने, अच्छा फिर उसके ऊपर इंटीरियर मिनिस्टर जो है मोहसिन नकवी हैं, मोहसिन नकवी जो है PMLN को एक आँख नहीं पाते, वो उनको नहीं पसंद, वो उनके ख्याल में उनके ऊपर तोपे गए हैं। बल्कि एक इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह ने तो यहाँ तक कहा था कि उनकी मेहरबानी है कि वो वज़ीर आज़म नहीं बन गए, वरना वो बन सकते हैं। तो मोहसिन नकवी अब क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर थे तो पूरी की पूरी इंटीरियर मिनिस्ट्री आपको हुकूमत से अलग नज़र आती है और आपको लगता है कि वो ही वॉज लेफ्ट ऑन हिज ओन। तो उसका नुकसान ये हुआ कि जो 8 दिन पहले 10 दिन पहले इनको मिल मिला कर उनको समझा लेना चाहिए था, उनको एक जगह बता लेते कि यार तुम लोग आओ एहतजाज करो इस्लामाबाद में, इस जगह पे, इस जगह इस्लामाबाद के साथ यहाँ पे तुम अपना डेरा डाल लो, हम तुम्हें पानी भी देंगे और तुम्हें यानी को तंग भी नहीं करेंगे इस तरह से। तो वो हो जाता, उनका एक प्रोटेस्ट भी हो जाता, सब कुछ हो जाता और पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान ना होता, पाकिस्तान के जो इमेज है उसको नुकसान ना होता। लेकिन पहले ये हुकूमत वाले टार्जन बने रहे और फिर जब उन्होंने एक दफ़ा शुरू कर दिया 24 तारीख को और क्राउड ज़रा सा उनको लगा कि उनका बढ़ना शुरू हो गया और अटक के ऊपर जब उन्होंने कंटेनर्स को हटा लिया तो फिर वो टार्जन बन गए। उन्होंने कहा हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। यहाँ पे PTI लीडरशिप की और बुशरा की लड़ाइयाँ जो थी वो बड़ी खुल कर सामने आ गई, खासतौर अली अमीन गंडापुर के साथ। अली अमीन गंडापुर ने 2-3 दफ़ा बीच में निकलने की कोशिश की, उनको बुशरा बेगम ने क्राउड को चार्ज किया हुआ था, उन्होंने गंडापुर को पकड़ के अंदर बिठा दिया। उसने यहाँ तक कहा कि मैं वो रेस्ट हाउस जा रहा हूँ सामने, बस मैं टॉयलेट जाना है और मैं वहाँ से आता हूँ। उनका वो सामने सड़क है, सड़क के किनारे पे मुंह मोड़ो और वहाँ पे जो करना है कर लो, सारी उम्र तुमने सड़क पे ही खड़े होकर अपने आप को फारिग किया तो अभी भी यहीं पे करो, जाने नहीं देंगे क्योंकि तुम्हारे पर एतबार नहीं है। अब ये हो गया। अब जब इस्लामाबाद पहुँचे हैं तो ये बुशरा और अली अमीन गंडापुर सारों को आगे भेजते रहे। खुद ये कुलसूम हॉस्पिटल के करीब पार्क कर ली इन्होंने गाड़ियाँ। बुशरा बेगम जो थी वो आज़म स्वाति की बुलेट प्रूफ व्हीकल में थी और अली अमीन गंडापुर अपनी सरकारी व्हीकल में थे और दोनों जो है वहाँ से करते रहे। कंटेनर भी इन्होंने बनाया था जिसके अंदर इन्होंने टाइम गुजारा लोगों को यानी उकसाने के ऊपर और गरमाने के ऊपर। अच्छा फिर पता चला कि ये गायब हो गए हैं वहाँ से। जब ये गायब हुए हैं को 5:30 बजे के करीब तो लोगों में इश्तियाल आ गया, लोगों ने गालम गलोच करना शुरू कर दी। वो भूखे थे, प्यासे थे, कई बेचारे किसी को 2000 दे के लाए हुए थे, किसी को 5000 दे के लाए हुए, किसी को 2 दबका दे के लाए हुए थे। अब लेकिन पेट तो हरे के साथ लगा है, सबको भूख लगी हुई थी, उनका कसूर नहीं है। और फिर इस्लामाबाद में ठंड होना शुरू हो गई है और रात को सर्दी हो रही थी शाम को। तो गर्मियों की रातें तो इंसान गुजार लेता है और वो एक किस्म का पिकनिक होता है, लेकिन सर्दियों की रातें जो हैं वो फिर तकलीफ़ दे होती हैं बहुत ज़्यादा, वो भी खाली पेट। तो लोगों ने बसें भर भर के वापस जाना शुरू हो गए। तो जब इन्होंने ये देखा कि ये हो गया है और इनको पता चला कि अब मज़ीद नफरी जो है वो बुलाई जा रही है, तो अली अमीन गंडापुर और ये पीरनी जो है ये वहाँ से दौड़ लगाती है। अच्छा इस आप गवर्नमेंट का देख लें कि जो गवर्नमेंट का यानी मुझे जो समझ आई थी, मैं तो लाहौर बैठा हुआ था और मैं तो वीलॉग्स देख रहा था सहाफ़ियों के, सो कॉल्ड सहाफ़ियों के, और ये हो गया तो वो हो गया तो वो हो गया तो इतना हो गया। तो फिर झूठी खबरें आना शुरू हो गई कि रेंजर्स वाले जो हैं वो अपनी गाड़ी से कुछ ले गए, जबकि ऐसा नहीं हुआ। वो ड्राइवर भी पकड़ा गया, इकबाल जुर्म भी हो गया, सब कुछ हो गया। जब मैंने वीडियो देखी है कि जनरल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर और इसहाक डार ये सारे लोग जो हैं वो रेंजर्स के जवानों को उनकी तदफीन के लिए कंधा भी दे रहे हैं, दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑप्टिक। और मैंने कहा नहीं, ये बोझ इन्होंने उठा लिया और ये अब
यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी बात। वो एक मैसेज था पूरी दुनिया के लिए जनरल आसिम मुनीर का और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कि हम ये अब बोझ उठा रही हैं और अब हम ये कैरी कर रहे हैं। अच्छा, पहले मेरा ख्याल था कि कल रात को शायद एक्शन ना हो, क्योंकि बेलारूस के सदर आए हुए थे, 70 लोगों का कंटिंजेंट उनके साथ था, तो काफ़ी उन्होंने रिस्ट्रेन कर रहे थे कि इस्लामाबाद के अंदर कुछ ना हो, गड़बड़ ना हो, लेकिन ये बाजी नहीं आ रही थी। इसको तो आग लगी हुई थी, नहीं मेरे मियाँ जब तक नहीं कहेंगे तो मैं नहीं मानूंगी, और खान साहब आके बताएं। अच्छा, इमरान खान ने गौहर के हाथ उसने मैसेज भेज दिया, सैफ के हाथ उसने मैसेज भेजा कि आप संजानी जो गवर्नमेंट एक ऑल्टरनेट स्पॉट दे रही है वहाँ पे जाके जलसा भी करें और धरना भी करें। तो सारी पीटीआई की लीडरशिप ने कहा कि खान साहब का मैसेज आया, तो कि नहीं 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 नहीं, मेरे मियाँ खुद आएंगे यहाँ पे, खान साहब आएंगे, वो अपनी ज़ुबान से हमें हुक्म देंगे। तो अब ये तो ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो वो इसको पता था, लेकिन ये पार्टी को हेड कर रही थी और इसका ख्याल था कि अब हर नेगोशिएशन मेरे से होगी। और फिर इसके जहन में था कि मैं अपने पर्चे ख़त्म कराऊंगी, अपनी करप्शन ख़त्म कराऊंगी, गोगी आएगी, गुज्जर आएगा, बुजदार आएगा दोबारा, और ये सारे हम दोबारा से वही पिकनिक होगी, लेकिन इस बार मैं होंगी सब कुछ। और ये मैं इसको लेकर बैठ गई, और ये मैं इसकी मैं पीटीआई को भी लेकर बैठ गई, इसकी मैं इमरान खान को भी लेकर बैठ गई। परसों रात तक आपको मैं बताऊं कि बिल्कुल ये सही खबरें आ रही थी कि कुछ इमरान खान से डील हो रही है कि किसी तरह उसकी रिहाई अगर हो जाए पहली स्टेज पे और फिर वो अगली स्टेज पे चला जाए, तो बुशरा ने उसको प्रीएम्प्ट किया क्योंकि वो नहीं चाहती कि इमरान लंदन में जाए, तो क्योंकि वहाँ पे जमाइमा है और उन्होंने कहा वो तो जमाइमा के घर रहेगा, तो मैं तो कॉडी की हो जाऊंगी, मैं तो प्रीमियर इन में नहीं रहूँगी या किसी और फ्लैट में। तो वो बोर्ड्स में था, उसमें वो खुद रहेगा, उसके बच्चे हैं वहाँ पे, उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग क्लेम है। तो इसने बात मानने से इनकार कर दिया। इसने कहा ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो कि इमरान खान तो अंदर ही रहे, मैं अपना जो है मेरा पैर जो है वो एक्सेलरेटर पे है और मैं दबी रखूँ जिस तरह से। लेकिन मेरा ख्याल है कि फ़ैसला हो गया कल जब ये रेंजर्स की तदफीन हुई है, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, इनफ इज़ इनफ। बेलारूस का सदर हो या अमेरिका का सदर हो, हमें अपने इसको क्लीन अप करना है। और फिर जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो जिस जगह पे 3 दिन लगे तहरीके तालिबान के दहशतगर्दों को और पीटीआई के लोगों को पहुंचने में, वहाँ से 3.5 मिनट में उस ब्लू एरिया से सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको क्लियर किया। क्या कमाल का ऑपरेशन था, इतना शिद्दत वाला ऑपरेशन था कि वो अपना माल मसरूफ भी वहाँ पे छोड़कर चले गए, भाग गए। 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ छोड़ के भागे ये लोग, अपनी कीमती गाड़ियाँ वहाँ छोड़ के भागे, गाड़ियों में भाग नहीं सके। आप ये सोचें कि कितना स्विफ्ट एक्शन होगा। और जूते छोड़ के भागे और जो जो अपने साथ चीज़ें लेके आए हुए थे कि चूल्हे और पंखे और ये वो, बस दौड़ ही दौड़ती। और फिर ऐसा लगा कि मजमे के बीच में किसी ने सांप फेंक दी है, सांप छोड़ दिए और हर एक अपने अपने मुंह उठा के खुद से भागी जा रहा है। जिस साइड पे उसका मुंह है उस साइड पे दौड़े लगा दी उसने। सबसे पहले दौड़ लगाई बुशरा ने और उसके बाद लगाई फिर अली अमीन गंडापुर ने, तो बड़ी देर से दौड़ लगाना चाह रहा था, बुशरा ने उसको फंसा के रखा हुआ था वहाँ पे। अच्छा, फिर आगे जाके ये लोग मिल गए और मिलकर ये एक साथ निकल गए। पहले खबरें आई कि ये गिरफ्तार हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा था, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग खबरें थीं। लेकिन फिर एनी शाहिदों ने बताया कि नहीं, ये गिरफ्तार नहीं हुए हैं और वहाँ से फ़रार हुए हैं। तो फिर पता चला कि ये मानसेरा पहुँच गए दोनों एक गाड़ी में। मानसेरा में जो स्पीकर हैं केबीके के, उनके घर में जाके इन्होंने क़याम किया वहाँ पे। और जो है अब दोपहर को इन्होंने सोचा कि वहाँ से अब ये खिताब करेंगे और ये जो झूठ और गलत सलत इन्होंने बकवास करनी है वो करेंगे। लेकिन अब मेरा ख्याल है अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी समझ आ गई है कि पार्टी हाईजैक हो गई है और पार्टी अब न सिर्फ चोरों, उचक्कों, डाकुओं के, बल्कि टोट बटोट जैसे लोगों के हाथों में है। ना उनमें लीडरशिप है, ना उनमें डेप्थ है, ना उनमें कोई प्लानिंग है। अच्छा, फिर एक खबर आई थी, मैंने भी उसके ऊपर ट्वीट की कि जी कंटेनर को मुश्तैल कारकुनान ने आग लगा दी है।
बाद में ही पता चला एक्चुअली वो बुशरा और गंडापुर के अहकामात पे आग लगाई गई। ख़ास तौर पे वो क्यों आग लगाई गई, क्योंकि ये सारी प्लानिंग जो थे वहाँ पे कर रहे थे और वहाँ काफ़ी कागज़ वगैरह पड़े थे, नक्शे पड़े थे कि हमने किस किस घर में जाना है, किसको लूटना है, किसको क्या करना है, कहाँ किसको यरगमाल बनाना है। और काफ़ी उसमें इस्लामाबाद को टेक ओवर करने का एक खौफनाक किस्म का प्लान था। तो अब जब इनकी दौड़ें लग रही थी तो इन्होंने कहा कि ये इतना सब कुछ तो लेके जा नहीं सकते, स्कैटर्ड है। तो इन्होंने खुद ही अपने कंटेनर को आग लगाई और वो कारकुनों के नाम पे डाल दी कि ये मुश्तइल कारकुनान ने कंटेनर को आग लगा दी। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। अल्लाह ताला ने इस जादूगरनी के जिन्नात से अवाम को बचा लिया और अल्लाह ताला ने काला जादू करने वालों का मुंह ही काला कर दिया और ये नहीं समझ आ गया। लेकिन इसका पाकिस्तान को नुकसान बहुत हुआ है। 2 दिन में पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है बड़ा सीरियस उसको डिप हुआ, कारोबार बंद था, लोगों को पेट्रोल की और ग़िज़ाई अजनास की किल्लत होना शुरू हो गई, लोग अपने घरों में महसूर थे, दिहाड़ीदार जो थे वो फाका कर रहे थे, जो मेहनत कश थे उनके घरों में भूख बिलबिला रही थी, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। लेकिन अब बहरहाल ये हो गया और इसके अभी इफ़ेक्ट्स होने हैं अभी इस चीज़ के आलमी तौर पे। मुझे लगता है कि कहीं खुदा न खास, अल्लाह करे कि मेरा गैस गलत है, कि ये जो डरना है या ये जो अटैम्प्ट था इस्लामाबाद के ऊपर, क्योंकि इस्लामाबाद कैपिटल सिटी है, ये कहीं हमारे से चैम्पियंस ट्रॉफी ना लेकर बैठ जाए, क्योंकि ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस उनका बनेगा हमारे खिलाफ कि जी देखें इनके तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी है। वहाँ पे पुलिस वाले मर गए जी, रेंजर्स वाले मारे गए, शहीद हो गए और आम आदमी के ऊपर फायरिंग हो गई और जो तहरीक इंसाफ का झूठ सच है वो अभी तो मल्टीप्लाई होके, क्योंकि इंडिया इनका हैंडलर है और इज़राइल भी इनका हैंडलर है, तो उन दोनों ने तो इनकी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। लेकिन मेरे पास 2 दिन की पूरी फुटेज मौजूद है काफ़ी हद तक, और काफ़ी मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं और मैं हो सकता है कि वो वीडियोस यहाँ पे यूट्यूब पे या फेसबुक पे मैं किसी जगह अपलोड कर देता हूँ ताकि आप सारे देख सकते हैं। और इनके हर क्लेम के ऊपर जो ये क्लेम देंगे मैं आपको एक एक वीडियो दूंगा और आपको बताऊंगा कि ये पहले भी झूठे थे, ये आज भी झूठे हैं, इन्होंने आइंदा भी आपसे झूठ बोलना। लेकिन अब प्रैक्टिकली कल अली अमीन गंडापुर और बुशरा मानिका जो हैं इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो शहर था उससे पाकिस्तानियों को आज़ादी दे दी है। अब मेरा ख्याल है ना कोई इनकी बातों में आएगा इंशाल्लाह, ना कोई इनके ढकोसलों में आएगा और ना कोई इनकी चालबाजी से मरूब होगा। और सबको पता चल गया कि इनकी सियासत जो है वो ग्रीड के ऊपर बेस्ड है, पावर की ग्रीड है, पैसे की ग्रीड है और झूठ के ऊपर बेस्ड है। और ये इस्लाम का और मज़हब का जो टच बार बार देते हैं अपनी हर चीज़ में, मैं उसके ऊपर फिर कभी आपको बात करूँगा कि ये जादूगरनी जो है ये किस तरह से इसने अपना तो मुँह काला कराना ही कराना है, लेकिन अपने सारे पार्टी के लोगों को किस तरह से ये ज़लील करा रही है। बट ऑल ऑफ दैट सम अदर टाइम। आज मैं समझता हूँ कि हकीकी तौर पे यौम आज़ादी है पाकिस्तान के लिए। इन जिन्नात के टोलों से हमें आज़ादी मिली। अल्लाह ताला पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।